Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you the important points of chapter 11 जो हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। तो आज आइए आपको हम उसकी जानकारी देते हैं और इस चैप्टर का जो पिछले पॉइंट्स हमने इलस्ट्रेट किए थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, तो देखिए अब हम इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, यानी कितने टाइप्स के पिगमेंट होते हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जानकारी लेंगे। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves? आपको इस बात से आश्चर्य होगा कि ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पाई जाती है उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स पाई जाती है लीव्स के अंतर्गत। इवन इन सेम प्लांट, जबकि सेम प्लांट में we can look for the answer of this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through paper chromatography. हम इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के से लीफ पिगमेंट जितने भी होते हैं ग्रीन कितने कितने वेरी करते हैं कलर्स में, उसकी जानकारी लेंगे। तो chromatographic separations of leaf pigments shows that the color that we see in the leaf is not due to the single pigment. क्रोमेटोग्राफी जो है ये शो करती है कि प्लांट में जो ग्रीन कलर होती है वो केवल सेम कलर नहीं होती है बट डिफरेंट ग्रीन होते हैं। तो we see in the leaf is not due to the single pigment but due to the 4 pigments. ये 4 तरह के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, उसके कारण से होती है। पहला है क्लोरोफिल ए, जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्रोमेटोग्राम में ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर की जो दिखती है उसे हम क्लोरोफिल ए बोलते हैं। क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन होती है उसे हम क्लोरोफिल बी बोलते हैं। जैंथोफिल्स जो येलो कलर की होती है एंड कैरोटीनॉइड्स जो येलो टू येलो ऑरेंज होती है उसे हम कैरोटीनॉइड बोलते हैं। इस तरह ये 4 कलर आपके ग्रीन पार्ट्स में दिखते हैं, ये वेरी करते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस में क्या अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो आइए देखते हैं। पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट लीव्स एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। पिगमेंट जो है वो सब्सटेंस होता है जो जिसमें ये लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, यानी विशिष्ट वेवलेंथ्स की। तो कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? जो कि मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट होती है पूरी दुनिया में, जो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ लाइट को एक्सेप्ट करती है और एब्जॉर्ब करके उसका यूटिलाइज करती है। तो लेट अस स्टडी द ग्राफ showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb light of different wavelengths. फिगर 11.3a में दिखाया गया है, जो कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल ए ये ब्लू कलर से शो करी जा रही है और उसके बाद ये कैरोटीनॉइड्स ये येलो कलर की ग्राफ शो कर रही है इसे, एंड ये क्लोरोफिल बी जो कि ग्रीन कलर की लाइन से ये ग्राफ में शो हो रही है। तो यहाँ पर इन तीनों की दिखाई गई है ये absorbance of light by chloroplast pigment
ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में लाइट की एब्जॉर्बेंस को दिखाया गया है कि कितनी कितनी लाइटें कौन कौन एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहां देखिए हम थे, ऑफ कोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एज वेल एज विबजियोर। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट में 7 कलर पाए जाते हैं जिसे हम विबजियोर के नाम से जानते हैं। तो उसमें से जो ऊपर दिए हुए कलर पिगमेंट्स हैं वही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब फ्रॉम फिगर 11.3a can you determine the wavelength color of light at which chlorophyll A shows the maximum absorption due to its show another absorption peak at any other wavelengths too? If yes, which one? तो ये आपसे पूछा गया है, आप ग्राफ देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, नाउ लुक एट फिगर 11.3b showing the wavelengths at which maximum photosynthesis occurs in plant। तो इसमें ये दिखाया गया है कि वेवलेंथ्स को शो किया गया है जहां मैक्सिमम सिंथेसिस जो है प्लांट में होती है। तो कैन यू सी दैट wavelength at which there is a maximum absorption by chlorophyll A। यहाँ दिखाया गया जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए के द्वारा होती है, दैट इज इन द ब्लू एंड रेड रीजन, जो कि ब्लू और रेड रीजन में होती है। ऑल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट हायर होती है। Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है ये हमारी मुख्य पिगमेंट होती है जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। बट बाय लुकिंग एट फिगर 11.3c can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis? इसमें ओवरलैपिंग से ये पता चलता है कि एब्जॉर्प्शन जो होती है जिस रेट से होती है क्लोरोफिल में, फोटोसिंथेसिस भी उसी रेट से होती है लाइट की स्पेक्ट्रम के साथ। These graphs together shows that most of the photosynthetic takes place in the blue and red region of the spectrum। तो अधिकांशतः हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक प्लेस जो होती है ये ब्लू और रेड रीजन होती है स्पेक्ट्रम की। सम फोटोसिंथेसिस does takes place at the other wavelengths of the visible spectrum। कुछ जो है फोटोसिंथेसिस अदर वेवलेंथ में भी होती है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होती है। तो दाउ क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है ये सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को ट्रैप करने के लिए। अदर थैलाकोइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, जैसे दूसरा थैलाकोइड पिगमेंट क्लोरोफिल बी होती है, जेंथोफिल्स होती है एंड कैरोटिनॉइड्स होती है। तो विच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट, इसे हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करती है एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, और ये क्लोरोफिल ए को एनर्जी ट्रांसफर करती। तो इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड, ये केवल इसलिए नहीं होती है कि वाइड रेंज वेवलेंथ की जो है जो लाइट में आ रही है उसका यूटिलाइज करे फॉर फोटोसिंथेसिस, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करती है फोटो ऑक्सीडेशन से। तो ये हम देखें कि कहाँ पर हमारी क्लोरोफिल की कौन कौन से पिगमेंट्स में कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कौन कौन सी इसकी साइट होती है जहाँ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज द लाइट रिएक्शन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में
कि लाइट रिएक्शन क्या है, व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। कभी कभी क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन भी पूछा जाता है, तो बी केयरफुल। आइए हम पहले लाइट रिएक्शन बताते हैं, उसके बाद डार्क रिएक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल, यानी लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। यानी लाइट रिएक्शन जो है इसे हम फोटोकेमिकल भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसमें फॉर्मेशन होता है हाई एनर्जी केमिकल की। अब एटीपी एंड NADPH, several protein complexes are involved in the process। इसमें ATP और NADPH जो अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल्स। इस पिगमेंट्स में ऑर्गेनाइज होते हैं दो अलग अलग फोटोकेमिकल्स, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस जिसको हम LHC बोलते हैं, विद इन द फोटो सिस्टम 1 जिसको हम PS1 बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 में, एंड फोटो सिस्टम 2 जिसको हम PS2 बोलते हैं। तो दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। ये उसके डिस्कवरी के आधार पर PS1 और PS2 नाम रखा गया है, एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शंस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ये उस सीक्वेंस से नहीं है जिसमें कि ये लाइट रिएक्शन में फंक्शन करती है। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट। LHC में 100 पिगमेंट्स होती है। LHC यहाँ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को बोल रहे हैं। मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन, ये प्रोटीन से जुड़े होते हैं। इच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स, जितने भी फोटो सिस्टम होते हैं उसमें सारे पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, केवल एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए की छोड़ करके, फॉर्मिंग द लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना। ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को फॉर्म करती है जिसको हम एंटीना बोलते हैं। ठीक है, फिगर 11.4 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये आपको फोटॉन्स दिखाए गए हैं, ये रिएक्शन सेंटर दिखाया गया, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है और ये प्राइमरी एक्सेप्टर दिखाया गया है जिसे हम एंटीना बोलते हैं। अब these pigments help to make different wavelengths of light। ये पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेने में, एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, और एक मॉलिक्यूल जो होती है क्लोरोफिल ए की वो रिएक्शन सेंटर बनाती है। The reaction center is different in both the photosystem। reaction center अलग अलग होती है फोटो सिस्टम में। In PS1 the reaction center chlorophyll A had absorption peak at 700 nm। तो रिएक्शन सेंटर में PS1 जो रिएक्शन सेंटर होती है क्लोरोफिल A की, हैज द एब्जॉर्प्शन पीक, इसमें एब्जॉर्प्शन पीक 700 nm होती है। Hence it is called P700, इसीलिए इसे P700 बोला जाता है। While PS2 it is the absorption maxima is 680 nm, और PS2 में 680 nm एब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए इसको P680 बोला जाता है। तो ये मालूम हो गई। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो इन फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए absorbs 680 nm wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into the orbit farther from the atomic nucleus। These electrons are picked up by the electron acceptor which passes them an electron transport। इसमें बताया गया
कि क्लोरोफिल ए जो कि 680 nm वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है लाइट की, रेड लाइट की, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो जाता है और ये सेंटर से जंप करके ऑर्बिट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसकी एटॉमिक न्यूक्लियस से। अब दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करके ऑर्बिट में आ जाती है उसको पिक कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, विच पासेस देम, जो पास कर दिया जाता है उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहलाती है सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स, जिसमें साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं। फिगर में आपको दिखाया गया 11.5 में, ठीक है। ये देखिए लाइट आ रही है LHS में, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये LHC में आ गई, इससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लिया और इससे ये NADP पॉजिटिव और NADPH में चेंज हो गया। यहाँ पर ये ADP में 1 फॉस्फोरस ऐड होकर के ATP फॉर्म हो गई और यहाँ LHS में H2O, ये रिएक्शंस होती है। H2O जो है स्प्लिट होकर के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाती है और हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाती है, प्लस ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाती है H2O। तो ये स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस दिखाया जा रहा है। ये आपको ये फोटो सिस्टम सेकंड से ये फोटो सिस्टम 1 में जाती है। इसे ही हम आगे जानकारी लेंगे इसके अंतर्गत, जो कि मैं ये ग्राफ से आपको इलस्ट्रेट कर दिया हूं। तो दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल, ये डाउनहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये डाउनहिल होती है और इस टर्म को ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, यानी रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज नहीं होते हैं जबकि ये पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक PS1, ये PS2 से PS1 में चली जाती है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1, जब ये PS1 के सेंटर में होती है, आर ऑल्सो एक्साइटेड, ये भी एक्साइटेड हो जाती है, एंड व्हेन दे रिसीव्स रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 nm, जब ये रेड लाइट रिसीव करती है 700 nm की, एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, जो अनदर एक्सेप्टर में ट्रांसफर करती है मॉलिक्यूल्स को, दैट हैज ए ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल, तो वहां जाकर के रेडॉक्स पोटेंशियल होती है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन, उसके बाद ये डाउनहिल में फिर से दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स जाती है। द टाइम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रीच NADP पॉजिटिव, ये एनर्जी रीच जो मॉलिक्यूल होती है NADP पॉजिटिव, द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस ये NADP पॉजिटिव टू NADPH प्लस H प्लस, ये पॉजिटिव हो जाती है, हाइड्रोजन इसमें एक ऐड हो जाती है और ये NADPH हो जाती है और एक हाइड्रोजन आयन उसके साथ ऐड रहते हैं। तो दीज होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ये PS सेकंड, जो PS सेकंड से स्टार्ट होती है, ये पूरी स्कीम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की है अपील टू द एक्सेप्टर, और जो एक्सेप्टर के द्वारा अपील होती है डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये PS1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में चली जाती है। यहाँ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, जो दूसरे एक्सेप्टर को फिर ट्रांसफर कर दी जाती है, एंड फाइनली डाउन हिल द NADP पॉजिटिव रिड्यूसेस टू NADPH प्लस H प्लस में, इज कॉल्ड द Z स्कीम। इसी पूरी स्कीम को हम Z स्कीम बोलते हैं और ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक शेप, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप के आधार पर, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस
ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये सीक्वेंस रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के अंतर्गत प्लेस करी जाती है। इसमें लाइट ट्रैपिंग होने के बाद इसमें जेट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है, सो इट इज नोन एज जेट स्कीम, इसीलिए इसे जेट स्कीम बोलते हैं। और ड्यू टू दिस शेप फॉर्म्ड, और इस शेप के फॉर्म होने के बाद इसमें जितने भी कैरियर्स होते हैं वो प्लेस हो जाती है सीक्वेंस में, और वो सीक्वेंस रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की होती है, उस पर हो जाते हैं। अब हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ते हैं। तो पानी का स्प्लिट कैसे करता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाटर स्प्लिटेड इनटू 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 H प्लस आयन एंड प्लस O। ये स्प्लिटिंग कैसे होती है इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो यू विल देन आस्क हाउ डज PS सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। अब ये जानना चाहेंगे आप कि PS सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली कैसे सप्लाई करी जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वेयर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस सेकेंड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस सेकेंड में मूव करते हैं, मस्ट बी रिप्लेस्ड, उसको रिप्लेस्ड किया जा सकता है। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग वाटर, और ये अचीव होती है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होती है वो वाटर स्प्लिटिंग के कारण से। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS सेकेंड। ये PS सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस, वाटर जो है 2 हाइड्रोजन प्लस आयन में एंड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाती है। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन क्रिएट करती है, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये नेट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दिस रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम, और ये फोटो सिस्टम से रिमूव हो जाती है। फोटो सिस्टम 1 यानी PS1 से आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम सेकेंड। ये फोटो सिस्टम सेकेंड से 1 को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस तरह ये वाटर देखिए यहाँ स्प्लिट होती है। अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर की लेते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन प्लस आयन बन जाती है, और यहाँ O2 रिलीज हो जाती है, और इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन भी स्प्लिट होती है। इन्हीं 4 हाइड्रोजन आयन और 4 इलेक्ट्रॉन की यूटिलाइज होती है PS फर्स्ट में, जो PS सेकेंड के अंतर्गत ये वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, we need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS second। जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये PS second में water splitting complexes होती है, which itself is a physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। ये thylakoid के inner side membrane में होती है। Then where are the protons? तो प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड, ये प्रोटॉन्स और O2 फॉर्म कहाँ होते हैं? लाइकली टू बी रिलीज्ड, जो कि वहां से रिलीज करी जाती है, इन द ल्यूमन में, और द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या आउटर साइड मेम्ब्रेन की। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारी है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी, A living organism have capability of extracting energy from oxidizable substances and stored in the form of bond energy, especially substances like ATP। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ये कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी की फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, यानी जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस होते हैं उनमें से, एंड स्टोर दिस, और इसे स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के रूप में। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP, जो स्पेशल सब्सटेंसेस होती है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कैरी दिस एनर्जी इन
इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। ये केमिकल बॉन्ड्स में इस एनर्जी को कैरी करते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच, ये प्रोसेस जिसके द्वारा एटीपी सिंथेसाइज होती है बाय सेल, सेल में एटीपी सिंथेसाइज होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन नेम से जानते हैं। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ए सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो प्रेजेंट होते हैं लाइट में, वहां से। व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन ए सीरीज, अगर दो फोटो सिस्टम एक ही सीरीज में वर्क करते हैं, फर्स्ट पीएस सेकंड देन PS1, ए प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इस सिस्टम में जो PS2 से PS1 में वर्क करती है, ये हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। अकर्स द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये दोनों सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्टेड होती है। एज सीन अर्लियर, जो कि हमने पहले ही देखा, इन द जेड स्कीम के द्वारा बोथ एटीपी एंड NADPH अ प्लस H प्लस आयन आर सिंथेसाइज्ड, दोनों एटीपी और NADPH और H प्लस आयन ये सिंथेसाइज हो जाती है बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इस तरह की इलेक्ट्रॉन फ्लो से, जो फिगर 11.5 में दिखाई गई है, ऊपर की फिगर। When PS1 is functional, जब PS1 फंक्शनल होते हैं यानी कार्य कर रहे होते हैं, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करती है फोटो सिस्टम में, एंड द फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स, और वहां फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब साइक्लिक फ्लो इलेक्ट्रॉन की होती है, फिगर 11.6 जो कि यहाँ दिखाई गई है। ये लाइट क्लोरोफिल P700 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाती है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से फिर ये क्लोरोफिल P700 में आ जाती है। तो ये एक साइक्लिक रोटेशन दिखाती है, इसी की इलस्ट्रेशन से यहाँ दिया जा रहा है। तो ए पॉसिबल लोकेशन लैमेली, while the membrane of lamellae of the grana have both PS1 and PS2, जबकि ग्रेना में दोनों ही होती है PS1 और PS2। इन द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लेक PS2 एज वेल एज NADPH रिलीज एंजाइम, NADPH रिडक्टेस एंजाइम। यहाँ PS सेकंड में NADPH रिडक्टेस एंजाइम की कमी हो जाती है। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास टू NADP पॉजिटिव, तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये पास नहीं कर पाती है NADP पॉजिटिव को, बट इज साइकल्ड बैक, और ये साइकल्ड बैक हो जाती है टू PS1, ये PS1 में कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के कॉम्प्लेक्सेस से, फिगर 11.6 में ये बताया गया। साइक्लिक फ्लो हैंस, और ये जो साइक्लिक फ्लो होती है रिजल्ट्स ओनली द सिंथेसिस ऑफ ATP, इससे ATP बनती है, बट नॉट NADPH अ प्लस H प्लस, इससे NADPH और H प्लस नहीं बनते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ्स बियॉन्ड 680 nm, जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन तभी होती है जब लाइट 680 nm से बियॉन्ड होती है, यानी आगे होती है, आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन, ये अवेलेबल होती है एक्साइटेशन से। तो बी केयरफुल, ये P700 के अंतर्गत होती है,
तो जब ये लाइट एनर्जी 680 से अबव हो जाती है तभी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? तो लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, कि एटीपी एक्चुअली कैसे सिंथेसाइज होती है इन द क्लोरोप्लास्ट में। द केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। ये केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है ये हमें इस मैकेनिज्म को क्लियरली बताएगा। तो लाइक इन रेस्पिरेशन यानी श्वसन के जैसा ही इन फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी सिंथेसाइज होती है इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। इसमें भी लिंक होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट के लिए एंड अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से अक्रॉस होती है। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। अब ये थैलेकोइड के मेम्ब्रेन से होती है। तो देयर इज वन डिफरेंस थ्रू हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक डिफरेंस है कि प्रोटॉन एक्यूमुलेशन जो होती है ये मेम्ब्रेन के इनसाइड होती है, दैट इज इन द ल्यूमेन, यानी ये ल्यूमेन में होती है। और इन रेस्पिरेशन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में होती है। कहने का मतलब हो गया कि रेस्पिरेशन में प्रोटॉन जो है एक्यूमुलेट ये दो मेम्ब्रेन के बीच में होती है। ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ईटीएस, जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से मूव करती है, चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काउजेस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स। तो अब हम जानेंगे कि क्या कारण है प्रोटॉन ग्रेडियंट्स के अक्रॉस द मेम्ब्रेन के अक्रॉस। वी नीड टू कंसीडर अगेन। अब हमें इस बात को कंसीडर करनी होगी दोबारा से। द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस, जो प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्टिवेशन के दरमियान, एंड देयर ट्रांसपोर्ट, और उसके ट्रांसपोर्ट के दरमियान, टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट काउज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, जो ये डिटरमाइन स्टेप्स को करती है जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट हो। सिंस स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ये स्प्लिटिंग होती है ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये इनर साइड मेम्ब्रेन की। दिस प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट। इसमें प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस्ड होती है वाटर की स्प्लिटिंग से, वो एक्यूमुलेट हो जाती है विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड। ये थैलेकोइड के ल्यूमेन में स्टोर हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी जमा हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।